हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप भाई? सब बढ़िया राजी को से। चले पेन एंड निकाल लो। बढ़िया, नमस्कार स्वागत तो होता रहेगा। पेन कॉपी कॉपी निकाल लीजिएगा। रफ कॉपी और एक पेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए मैं भी पेन लेके बैठा हूँ। करेक्ट। और एक कॉपी, जैसे कि ये मेरे पास कॉपी है, ये वाला, ये कॉपी है। करेक्ट, चलेगा। तो अब शुरू करते हैं हम नाव एवं धारा। और कल जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने कर लिया होगा, जो कि ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी का चल रहा होगा, बस उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये उससे भी ज़्यादा सरल है। करेक्ट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस इसमें ये धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको समझाते चलूंगा और आपको वहाँ समझते हुए चलना और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। करेक्ट है, तो चलिए करते हैं आप शुरू। ओके, तो चलेगा। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम इसको कहा जाता है। कुछ फीचर्स मैंने लिख लिए जिनका कि जिसको ज़रूरत लगेगी हमें, कि जैसा कि देखो, शांत जल में जो नाव की चाल अपन मान लेंगे भैया वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, जो शांत जल में होगी। और धारा की चाल को अपन मान लेंगे y। ओके, जिसके बाद यदि धारा की दिशा में होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। शांत जल में जो नाव की चाल होगी और धारा की चाल, ये दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कि x + y हो जाएगा। कब? ये धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में दोनों माइनस हो जाएगा, अर्थात x - y। एक्चुअली में हुआ कैसे, समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। जिसने ऑफलाइन क्लास ली वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन नहीं भी ली वो भी इससे अच्छे से जान पाएंगे। करेक्ट है, चले देखो। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये धारा है, इस पर एक व्यक्ति ऐसे तैर रहा है। करेक्ट। अब यदि धारा इधर ही तैर रही और इधर ये व्यक्ति तैर रहा है, मतलब धारा की दिशा में वो फ्लो कर रहा है। करेक्ट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए धारा 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, मतलब जो धारा का जो वेग है वो भयंकर है, मतलब 1 किलोमीटर आगे वो फेंक रही है पानी को, मतलब धारा का वेग क्या है। करेक्ट है। अब तुम क्योंकि सर धारा क्या इतनी तेज भगती, क्या अभी अपन ने आसपास क्या तालाब देखे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई से नदी देखी है, तो पिक्चरों में समुद्र की लहरें तो देखी होगी अपन ने, देखी कि नहीं देखी, कितने खतरनाक तरीके से आती है। करेक्ट है। मूवी में अब तो इंटरनेट है, गूगल सर्च करो, लहरें का समझ में आ जाएगा, कितनी लहरें, कितना स्पीड उनका होता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब भैया क्या हो कि उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब उसी दिशा में व्यक्ति चलेगा। अब इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर, इसकी स्वयं की 2 है और 1 किलोमीटर धारा इसको सपोर्ट करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी भैया? देखो 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या बात सबको समझ में आ चुकी? ये था धारा के साथ। अब जबकि रेलगाड़ी में क्या हो रहा था, जो धारा के साथ था वो भैया क्या हो रहा था, जो मतलब जो रेलगाड़ी के साथ चल रहा था, मतलब वो माइनस हो रहा था, जो विपरीत था वो प्लस हो रहा था। यहाँ अपोजिट है, यदि विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और धारा के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आया होगा। ये तो धारा के साथ और धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। क्लियर? चलेगा। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं जितने भी तैयारी करने वाले भैयाओं बहनों से सभी से निवेदन है कि आप धारा के साथ चलें, क्योंकि धारा के साथ चलेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो जो 2000 जो 20 जो 21-22 जो चल रहा है, ये 22-2023। ओके। और जिसके बाद 24 तो खैर ठीक है, इसका बुढ़ापा आ जाएगा वैकेंसी का। ये भंडारा है। क्या है ये? भंडारा, जिसको आप कुंभ का मेला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुंभ का मेला। क्या बोल सकते हैं? कैसे? अब जिसने इस 22-23 में डुबकी लगा ली, समझ में आया, मतलब 22 तो अब गया, 23 लग गया, तो मतलब जो 22 से तैयारी कर रहा था, जो 23 में शुरू करने वाला हो, या ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी थी, है ना, जो 23 में जिसने डुबकी लगा लिया, उसमें ध्यान रखना कुंभ के मेले में जो आप स्नान करके आएंगे वहां पर, उसका जितना पुण्य मिलेगा उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य आपको 2023 और 2022, 23, 24 के साल में जो तैयारी करेगा उसको इतना प्रतिफल मिलेगा। क्या बात क्लियर है कि सर ये क्या हुआ, इतना पुण्य उसको मिलने वाला है। ये आजीवन चलेगा भैया, ध्यान समझना। जो 1 साल मेहनत कर लेगा, डट के मेहनत कर लेगा, जम के मेहनत कर लेगा, वो आने वाले 40 साल को अपना स्वर्ग बना लेगा। कि सर 40 क्यों कहा, जिंदगी तो बहुत बड़ी होती। तो अब 20 के तो तुम हो गए हो, तो 40 बचा कि नहीं बचा है? 60 हो गए क्या? 100 साल जीने की इच्छा है क्या? ठीक है, चलेगा। तो यानी कि आपको समझ में आ चुका। तो यहां आप स्वर्ग बना सकते आने वाले 40 साल को। और जो भैया इस साल, और जो इस साल मेहनत नहीं करेगा,
वो 30-40 साल तक अपनी कथाएं वगैरह बढ़ के नीचे बैठकर, नीम के नीचे बैठकर, 4-5 चौपाल पर बैठे, चबूतरे पर बैठे, ओटले बैठे, गांव में ज्ञान फैलते रहना, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहना कि हम भी थे, हमने ये कर दिया, हमने हमारे समय पे वो कर दिया, भले कुछ नहीं हुआ। करे समझ में आ रहा है? जैसे जब पुरानी भाषा में बोलते उंदरी नहीं मरी हुई वाले से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इस साल को मजाक में ना ले, सीरियस ले, अपने भविष्य को लेके सीरियस हो जाइए और जुड़ जाइए यार। अभी भी तैयारी नहीं की है तो तैयारी चालू करो। 24 के बाद जो आपका काम धाम सब है वो वापस पूरी एनर्जी के साथ लग जाना है कि यार अब कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि चुनावी साल है, वैकेंसी का साल है, भंडारा है, कुंभ का मेला है, इसमें लगा लो यार, करेक्ट है। और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दो जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्या बात क्लियर? हो सके उनकी कोई सी ज्ञानेंद्रियां आ जाए, ठीक है, उनको कोई सा आ जाए, ठीक है, कोई सा ज्ञान प्राप्त हो जाए ताकि जिससे मेरी बात समझ में आ जाए और वो तैयारी शुरू कर दे। क्या बात क्लियर है? चलेगा, आगे बात करते हैं भैया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो था मेरा, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने वापस उसी प्रश्न पे आता हूँ जिस प्रश्न पर हम थे। चलेगा, अब देखते हैं भैया क्वेश्चन में। तो हो चुका क्वेश्चन धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको करना है कि जो अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह मतलब अनुप्रवाह को अनुदिश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुदिश। इसको मतलब धारा के साथ भी बोला जाता है, धारा के साथ। धारा के साथ जो मान लिया अपन ने एक्स मान लिया है, और जो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत, इसको मान लिया अपन ने वाई मान लिया है। तो आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र आ जाएगा x + y/2। और आपसे पूछे कि धारा की चाल क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। क्या दोनों सूत्र याद रह जाएगा? बस ये दोनों जिसको याद रहेगा आज के 15 क्वेश्चन वो उड़ा देगा। क्या बात क्लियर है? चलेगा, आप क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कि एक यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ताकि ये तो नीचे चाल है, लिख लिया ना, इनमें से एक क्वेश्चन है। पहले आपको ऑप्शन नहीं देखना, क्वेश्चन हल करो। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात। भाई जिन्होंने ऑफलाइन क्लास लिया है ना, वो मेरे से पहले हल करेंगे, करेक्ट है। देखो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले कि आपसे बोला नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो चलिए उड़ाओ इसको। शांत जल में नाव की चाल निकालना है क्या? पहले तो वो निकाल के लाओ, एक तरफ रख दो इसको। जो लेके आना है x + y/2, ये लेके आना है आपको। ये क्या है? शांत जल में नाविक की चाल, अभी बता चुका था। x क्या था आपको पता है? x क्या है? देखिए धारा के साथ, और y क्या है? धारा के विपरीत। ये x क्या है? धारा के साथ चाल, और y क्या? धारा के विपरीत। अब भैया इनको निकाल के लेके आओ। अब देखो धारा की दिशा में लिख रहा है, धारा की दिशा में मतलब एक मान लिया, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया? 24। समय कितना दिया? 4 घंटे। 4 × 24, ये आया आपका 6 किलोमीटर/आवर। ये किसके साथ आ गया? धारा के साथ वो बंदा 6 किलोमीटर/आवर तैर सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं, अभी धारा के साथ है, उसकी स्वयं की चाल नहीं है। धारा के साथ मतलब धारा भी इंक्लूड है और व्यक्ति की चाल भी इंक्लूड है, करेक्ट। और वो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। अब देखो धारा के विपरीत आपको बताया था मैंने। देखिए धारा के विपरीत कितना ले रहा है, देखो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटे में तय करता है। मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब वो विपरीत है। ओके, 6 × 24 और अर्थात आया आपका 4 किलोमीटर/आवर। क्या बात क्लियर? अब देखो भैया, अब आपके पास x का मान भी आ गया और y का आया, बस मान रख दो। क्या बोला था आपसे कि चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल की चाल का सूत्र क्या? x + y/2, अर्थात 6 + 4/2, अर्थात कितना हो गया? 10/2, 2 पंजे 10, तो कितना आया? 5 किलोमीटर/आवर। क्या बात क्लियर है? कितना आंसर आया? 5 किलोमीटर/आवर। ये कौन सा आया? शांत जल में नाव की चाल। यदि आपसे पूछता धारा की चाल क्या है, तो धारा में घट जाएगा, 6 में से 4 जाता, 6 में से 4 जाता तो कितना बच जाता? 2, और 2/2, 2 एकम 2। तो जो धारा का जो वेग है वो 1 किलोमीटर/आवर है। अब वापस प्रश्न पे आते हैं। देखो वो व्यक्ति धारा के साथ कितना चल रहा है? 6, जबकि स्वयं की चाल कितनी है? 5। तो 6 क्यों चल पा रहा है? क्योंकि 5 उसकी स्वयं की है, तो 1 किसकी होगी? धारा की होगी। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। हाँ भैया सिद्धार्थ, आप क्या देख रहे हैं क्या वीडियो है?
आ रहा है क्या समझ में? चलो तुम भी कर लो साथ में, देखो ठीक है, बढ़िया से इधर आ जाओ, ठीक है, व्यवस्थित देखो। हाँ ना भाई, जो भी काम करो डूब के करो यार, है ऐसे थोड़ा मन तो मुस्कुरा रहा होगा, चलेगा, है ना, इसको भी हंसने की आदत हो चुकी। चलिए तगड़ी। अब भैया देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे आते हैं। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक नाव, देखिएगा ध्यानपूर्वक पढ़ लो, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। ओके, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? अब देखते हैं, वही नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, तो स्थिर जल का तो आप जानते ही हैं। ओके, इसको यहां उठा के अपन रख लेते हैं। अब देखो धारा के साथ क्या है, धारा के साथ एक्स का मान कितना है? 1 घंटे में। देखो क्या लिखा, 1 घंटे में, नहीं तो आप सोचे कि यार 20 किलोमीटर का क्या करें, तो 20/1, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अर्थात कितना है ये? 20 किलोमीटर पर हावर। ये किसका मान आया? धारा के साथ। अब धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, उतनी ही दूरी, मतलब कितना? 20। देखिए उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में, कितना? तो 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर हावर। पर आंसर नहीं आया अभी। आंसर क्या बोल रहा है आपसे? वो बोल रहा है कि स्थिर जाल में नाव की चाल। अब भैया वही सूत्र x + y/2। x का मान कितना आया? x का मान आया आपका 20, y का मान आया 10/2। 20 और 10 कितने हो गए? 30। 30/2, 2 से काट दो तो कितना आया? 15 किलोमीटर पर हावर। ये किसकी चाल है? शांत जल में नाव की चाल 15। तो अब बताओ, आपसे बोल देता कि जबकि वो कितना तैर रहा था, देखो 20 किलोमीटर तैर रहा था। कितना तैर रहा था? 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा था। कब? धारा के साथ। तो मतलब देखिएगा तो विपरीत दिशा में कितना, देखिए तो 5 ही था आया। यदि हम धारा के विपरीत करते तो कितना जाता? 20 में से 10 जाता, तो कितना है? 20 में से 10 जाता 10, 10/2 हो जाता, 2 पंजे 10। ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये है धारा की चाल। किसकी चाल है? अब धारा 5 है और स्वयं की 15 है। अब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। ये कौन सी? धारा के साथ हो गया। धारा के विपरीत चलेंगे तो 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। करेक्ट है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 उड़ाते चलो भैया। देखो एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी, है ना, 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है स्थिर जल में नाव की गति। वही नाव की गति। अब इसको करो भैया, उड़ाओ क्वेश्चन नंबर 3 को, पहले उड़ा दो आप। तो 16/2, 16/2, तो 2 8 16, 8 किलोमीटर पर हावर। करेक्ट है। विपरीत दिशा में कितना हुआ? अब हो चुका 16, 4 घंटे में, तो 4 चुके 16, अर्थात 4 किलोमीटर पर हावर। ये आ गया धारा के विपरीत। एक हो गया x, एक हो गया y। आपसे पूछा नाव की गति क्या? दोनों को जोड़ दो, 8 4 12, 12/2 कर दो, 2 छंकी 12, 6 किलोमीटर पर आवर। देखो अब समझ में आने लगा है आपको। आंसर मिलाओ फटाफट कि क्या यही आया 6, ये आपका राइट आंसर बी। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गोल घेरा लगा दिया भैया, क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा था कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है इसको। चलेगा ले लेते हैं क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। चलेगा शांत जल में नाविक की चाल, मतलब x + y का मान चाहिए आपको। देखो सबसे पहले तो अब देखो विपरीत दिशा में, पहले कौन सा? मतलब विपरीत दिशा मतलब y का मान दे दिया। y का मान कितना है? 750 मीटर। 750 मीटर कितने में? 675 सेकेंड में। 600 तो ये आ गया आपका मीटर और ये आ गया आपका सेकेंड, है ना। 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 30 हो गया। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 17 बच गया, 175 हो चुका। 25 तक 150, 25 सत्ते 175, फिर 3 से कट जाएगा, 3 धाम 30 और 3 नाम में 27, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। क्या बात क्लियर? किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं आप, 18 × 5 करके कर सकते हैं आप। ओके, है ना। पर अपन आप या तो इसको 10/9, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लगे हाथ। देखो इसको किलोमीटर बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़े से गुना हो जाएगा, अर्थात 10/9 × 18/5 से गुना हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो 2 दूनी कितना आ गया? 4। आपका हो गया आपका 4 किलोमीटर पर हावर। ये कौन सा हो चुका? विपरीत दिशा में। कौन सा हो चुका? विपरीत दिशा में। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। चलेगा अब देखते हैं
उसी दिशा में अब करते हैं एक्स का मान धारा के साथ 750 मीटर। 750 मीटर कितनी दूरी, देखिए 7.5 मिनट में, तो 7.5 को यदि मैं चेंज करूं तो 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14 और एक 15/2 मिनट हो गया। देखो मतलब 7.5 मिनट और 15/2 को मैं 60 से गुणा कर दूंगा तो ये काय में बदल गया, मिनट में, मिनट था तो काय में हो गया सेकंड में। 2 से काट दो 15 बार, है ना, कितने, सॉरी 15, 2 से काटो तो ये 15 हो गया। और ये कितना था, 7 दूनी 14 और एक 15/2। क्लियर है। अब देखो हुआ कितना, 2 से काटो तो इसका सॉरी 30 बार कट जाएगा, 15 तिया 45, 450 सेकेंड कितना आ गया, ये आपका मीटर और ये आया आपका सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया क्या। 0 से 0 कैंसिल आ गया, 15 से काट दो, 15 5 75 और 15 तिया 45, 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड को मैं बदल देता हूँ सीधा 18/5 में। क्यों, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए। 5 से 5 कैंसिल, 3 छंग की 18, तो आया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर समझ में आ गई क्या। अब आप समझ चुके निकालना क्या है। देखो आपको कितना आया था, ये देखो 2 दूनी 4, यह आया था आपका 4 किलोमीटर पर आवर और ये कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या चाहिए, शांत जल में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10, कितना हो गया 6 और 4/2, 6 4 10/2 आ गया, तो 2 पंजे 10, 5 किलोमीटर पर आवर करेक्ट है। चलेगा, तो समझ में आया होगा, एक बार नोट डाउन करके आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आया, ये 5 आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक, देखो भाई ध्यानपूर्वक, एक नाविक है ना, धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर तथा 1 घंटे में 20 मिनट में वापस आता है शांत जल में नाविक की चाल क्या। वही एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो भैया एक्स का मान, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना आ गया 12 किलोमीटर, है ना, बटे समय कितना है 48 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया किलोमीटर प्रति घंटा ही चलता है। ठीक है, अब ये 60 बटे वाली संख्या चली गई ऊपर, तो 12 गुणित 60 बटे आ गया आपका 48, 12 चुक 48, 4 आ गया, 4 से काट दो तो 4 एकम 4, 4 25, 15 आ गया, क्या 15 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर। अब मान चाहिए हमें किसका, वाई का, किसका चाहिए, वाई का। तो वाई बराबर क्या है, धारा के अनुदिश, देखिए ये तो अनुदिश हो चुका, अब धारा के 1 घंटे में 20 मिनट वापस आ जाता है, इसको फटाफट करो भैया, है ना। चलो उधर से जब आता है तो 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने में, 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट मतलब कितना, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 20 कितना हो चुका, ये 80 मिनट हो गया ना। तो 12/80 और इसको काय में चेंज कर देता हूँ 60, ये आ गया आपका किलोमीटर और ये आ गया आपका घंटे में। ठीक है, अब देखो 12 गुणित 60, 12 गुणित 60 बटे आ गया आपका 80, किससे कट जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काट दो 2 तिया 6, 3 का गुणा कर दो तो y की वैल्यू आ चुकी 9, कितनी आई है, y बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक तो आई है 15 और एक आई है आपकी 9। क्या पूछा है, शांत जल में नाविक की चाल, सिंपल ही है, नाविक की चाल पूछा, 3 जोड़ों को जोड़ दो, 15 और 9 हो गए 24, 24 को आधा कर दो, 15/9, 24 को आधा कर दो 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। यदि आपसे पूछता कि धारा के विपरीत को, मतलब जो धारा की चाल क्या है, तो 15 में से 9 घटा देते, 15 में से 9 तो 6, 6 में 2 का भाग लगाते थे, 3 आ जाता, तो 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन यार भाई समझते, कमेंट करते चलो यार, तुम कमेंट नहीं करते, तुम्हें दिक्कत क्या है, नहीं समस्या क्या है तुम्हारी यार, कमेंट तो कर दिया करो है। चलेगा, अब देखो एक नाविक धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति, अब इसको तुम निकालोगे। अब कि सर ये क्यों नहीं, ये आप ही करेंगे, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें तो आपके पे छोड़ूंगा मैं, चलो फिर भी करा देता हूँ। विरुद्ध है मतलब y की वैल्यू है, तो 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, तो 2 किलोमीटर और ये आया आपका 20 मिनट, मतलब ये घंटे में आ गया, सेम प्रश्न आ गया। अब देखो ये आ जाएगा 2 गुणित 60 बटे कितना आ गया 20, देखिए 60 ऊपर गया तो 20 तिया कितने हो गए 60, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या चाहिए, उधर वापस लौट के आ जाता है ना, ये मेरे दोस्त वापस लौट के आ जा, है ना, वही वही ठीक है। हाँ गाना तो याद आया था, चलो थोड़ी देर से गाऊंगा, ठीक है। 2
किलोमीटर और ये देखिए 15 मिनट, 15 और ये बटे में कितना आ गया 60, 60 कहाँ गया ऊपर, तो 2 गुणित 60। अब थोड़ी मैंने पेन की स्पीड बढ़ा दी है, क्या है सर, तो तुम्हें याद हो गया 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, अर्थात इधर कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। सो भाई से बात है। अब क्या बोल रहा धारा की गति क्या, तो धारा की गति में घट जाता है, 8 में से 6 गया, क्या जाएगा, क्योंकि धारा बराबर पता है x माइनस वाई बटे 2, ये धारा की गति, जब भी धारा की पूछो तो माइनस होगा, ठीक है। तो 6 में से 8 में से 6 गए तो कितने बचे कि सर 2 बच गए, तो 8 माइनस 6 बटे 2, 8 में से गया 2 बटे 2, 2 एकम 2, 1 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ गया 1 किलोमीटर धारा की गति है, करेक्ट। ये देखो आपका राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट आंसर मिलाते चला करो, ठीक है, कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। ओके चलेगा भैया। आगे देखो, एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर, ये तो सिंपल ही दे दिया यार, इससे सरल सवाल क्या दे दिया, चलिएगा। कुछ भी नहीं दिया है उनने, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ चलो सब कुछ दिया। देखो धारा की देखिए, एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 दे दिया, 4 दे दिया, तो चाल धारा की गति क्या, तो धारा माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गए कितने बचे 6 माइनस 4 बटे 2, 6 में से 4 गए तो 2, 2 बटे 2, 2 एकम 2, आंसर आ गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर। यदि आपसे पूछ लेता, अब ये इतना सरल क्वेश्चन दे दिया, यदि नहीं आता है तो इसको भी छोड़ के आते हैं आप तो। और देखो क्लियर है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 1। यदि आपसे पूछता कि इसका जो धारा की गति के साथ में आपसे पूछता कि नाविक की चाल क्या है ना, तो क्या हो जाता है, एक व्यक्ति की चाल क्या हो जाती, 6 4 10, 10 में 2 भाग लगाते थे 5 आ जाता, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन 8वां है आपका। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑप्शन देख लो पहले एक बार ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन करो और फिर मैं आपको करवाता हूँ, यहाँ रोक के आप इसको कंप्लीट करो, ठीक। चलिए, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर की जाती है ना, धारा के विपरीत 15 घंटे में, तो ये कर दिया होगा। देखिएगा धारा के साथ एक सी की वैल्यू 100 बटे 10, तो अर्थात 0 0, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्या हुआ, विपरीत मतलब वाई, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर 15 घंटे में, तो काट दो 15 5 75, यह आया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, सिंपल। अब क्या बोला, धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल का सूत्र आप जानते हैं, माइनस हो जाता है, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल में क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना बच्चा 5 बटे 2, अर्थात कितना आ गया 2.5, अर्थात आपका जो आंसर आया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर पर घंटे है, क्लियर। चलेगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति, देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा, नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो दिक्कत क्या है कि देखिए बहने की दिशा है, यानी कि एक सी की वैल्यू 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बटे समय कितना है 10 मिनट, तो मिनट बटे कितना गया 60, क्योंकि हवर में होगा ही, 60 कहाँ गया ऊपर, तो 60 बटे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा 60 ऊपर गया, 10 नीचे, 0 से 0, आंसर आया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये किसका एक्स। अब बोल रहा है कि धारा के साथ, ये थोड़ा सा स्पीड के सर स्पीड बढ़, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाता मेरी स्पीड उसी हिसाब से बढ़ती है। पहले मैं वो 10-15 की स्पीड, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो पहले तो हुई धीरे धीरे, गियर की जगह क्लच लग रहा है, क्लच की जगह गियर लग रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे फिर आपको समझ में आता जाएगा, करेक्ट है। और आपके पास यूट्यूब में तो पूरी सुविधा दी भगवान की कृपा से, 1.2 में जैसे आपका लेवल है तो 1.5 में देख लो, करेक्ट है, 2x में देख लो यार भैया। और जब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप 0.75 उसमें भी देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल स्थिति बढ़िया है वैसे। चलेगा आगे देखते हैं कि अब ये तो हो चुका, परंतु नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता तो उसी दूरी को, उसी दूरी मतलब 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को वो 30 मिनट लगाता है, तो 30 बटे कितना गया 60, 60 ऊपर चला गया, तो 60 बटे कितना गया 30, 30 दूनी 60, तो y की वैल्यू आई आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, ये विपरीत दिशा में। आपसे पूछा धारा की चाल क्या, तो धारा की चाल तो आप जानते ही हैं, माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गए, 6 माइनस 2 बटे 2, 6 में से 2 गए तो 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी चाल है, धारा की चाल है। धारा के साथ 6 2 8, 8 में 2 का भाग लो, 2 चुक 8, 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। चलो भैया 10वां क्वेश्चन उड़ा दो यार फटाफट। ये देखो ये दिया, धारा की चाल क्या है,
तो यहाँ पर ऑप्शन को प्रेस करते हुए पहले आप कंप्लीट करो। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि ये जो सब्जेक्ट है ना मैथ्स, ये भैया एवरेज विषय है। एवरेज का मतलब ये है सबसे ज़्यादा अच्छे मतलब नंबर ये दे के जाता है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, स्कोरिंग है। जीके जेस आप कितना भी पढ़ लो, आउट ऑफ द रेंज जाएगा ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि उसको कवर नहीं कर पाएंगे, पर उसको कवर करने में जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं उसका यदि 50% भी इसमें लगा दिया तो ये पूरे में से पूरे नंबर। और सीधी बात देखो, यह प्रश्न कब आया था? एसएससी 2005 में। कब आया था? अब देखो ये एसएससी 2005 में आया क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बदलता है। देखो भैया कुछ भी नहीं बदला है। अरे भैया चाल दूरी पहले भी ऐसे ही थे, हमारे पिताजी भी 1997, 98, 99 में पढ़े, उनने भी ऐसे ही पढ़ा था, हम भी ऐसे पढ़ रहे, और आने वाले चुई मुई जो दिख रहा है ना, ये भी ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आने मतलब ये बोल रहा हूँ, इसमें गणित में कोई बदलाव नहीं, वही त्रिकोणमिति, वही चाल दूरी, समय, रेल गाड़ी, फलाना ढिमका, सब वही का वही है। 1 किलोमीटर में 100, 1000 मीटर होता था तो होता है, आज 1 किलोमीटर में मीटर ने सेंटीमीटर, घंटे ना मिनट, सब कोई चेंज नहीं। हाँ, लेकिन जीके का क्या रहता है? अभी 2024 में आपको पता है दोनों प्रकार के चुनाव होंगे, विधानसभा का भी होगा और लोकसभा के होगा। उसमें फिर से करो, प्रथम वो मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का सीएम, उस राज्य का वो, इस राज्य का वो, तो वो उसमें अपडेट हर टाइम मांगेगा। पर भैया इसमें अपडेट नहीं रहे, एक बार व्यवस्थित कर लो, एक बार की मेहनत है, फिर इसको जब चाहे जब आप रिवीजन करना रहेगा, आपको पढ़ना नहीं रहेगा। तो ऐसा कर लो कि कुछ भी काम करते रहे, जब भी भर्ती आ जाए तो आप इसको उठा के वापस पटक लो। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स रीजनिंग सबसे बड़ी ताकत होती है, और जिसका मैथ्स रीजनिंग कमजोर नहीं था वो ताकत क्या हार जाता है, यार मेरा गणित तो है ही नहीं, मेरा रीजनिंग तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा जी के पढ़ के। तो थोड़ा ध्यान रखो, इसको स्कोरिंग एक ही बार में तो एनर्जी लगानी है, लगा दो जान, लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, लगा दो लगा दो। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं। क्लियर? एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये तो अच्छा ये समझा रहा था है ना, तो ये तो आपने कर दिया होगा अभी तक का, है ना, कि नहीं करा? चलिए, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय होती है, तो ये आ चुका आपका 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका 8। देखिए 8 किलोमीटर बटे 1 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो ये तो 2/1 अर्थात कितना आया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स का मान आया और ये वाई का आ गया। क्या पूछा है आपसे कि धारा का वेग क्या? धारा तो आप जानते हैं 8 - 2/2, 8 में से 2 गए कितने बचे? 6/2 तिया 6, अर्थात 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल काम। चलेगा भैया, आगे बात करते हैं। ये आ गया आंसर 3। क्वेश्चन 11 की फटाफट उड़ाओ यार इसको, कि धारा की 15.5 किलोमीटर की चाल से धारा के विरुद्ध 8.5 किलोमीटर की चाल से चलती धारा का वेग क्या है? सीधा अब धारा का वेग पूछा तो अब सीधा चाल ही तो दिया, धारा की दिशा में दे ही दिया है। एक्स वाई का मान अरपट सरपट मत निकाल लेना, नहीं तो इसको भी करे जा रहा है। सीधा दे दिया है, धारा का वेग माइनस हो जाएगा 15.5 - 8.5 बटे कितना जाएगा? 2, क्योंकि धारा का वेग पूछा है। तो 15.5 में से 8.5 गए, 5 में से 5 गए, 0 हो ही गया। 15 में से 8 गए तो 7 हो गया। देखो 5 में से 5 गए तो 0, ठीक है, और ये 15 में से 8 गए तो 7/2, 2 से काट दीजिए तो 3.5 किलोमीटर पर आवर, अर्थात कौन सा? बी वाला इसका राइट आंसर। क्लियर? चलेगा, आगे बात करते हैं 12वां। हाँ, ये आया क्वेश्चन यार थोड़ा व्यवस्थित, बहुत दिनों बाद। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 से 1/2 मिनट से प्रारंभ बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या है? देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। तैराक की धारा के विरुद्ध अर्थात वाई का मान चाहिए, वाई बराबर दूरी बटा चाल, 3/4 किलोमीटर है, लिख दो किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 11 सही 1/4 कितना दिया है? 11 सही 1/4 मिनट। तो इसको जब हम करेंगे तो 11 चौक 44, 44 और 1 45, 45/4 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मिनट। फिर इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए देखिए मिनट बड़ी छोटी इकाई है, इसको बड़ी में बदलना है तो 60 से गुना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, अर्थात कितना जाएगा? ये 45/4 गुणित 60। अब ये मत गौरव बाप रे क्या हो गया, बस हल कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। पहली दूसरी स्टेप देखो, पहली स्टेप वैसी की वैसी, और दूसरी पहली दूसरी चौथी तीसरी कहाँ पहुँच गया? ऊपर। 4 गुणित 60 बटे में कौन आ गया? 45। क्या बात क्लियर? देखो 1 2 4 3 ऐसे आता है, 1 2 4 3, चौथी क्या आ चुका? ये देखो 15, ये 4 गुणित 60, 4 से 4 कैंसिल,
आ गया समझ में? 15 चुक 60 और 15 तिया 45, 3 से 3 कैंसिल। देखो कितना सिंपल आ गया। 4 सोचा था क्या ऐसा माना जाएगा। y बराबर 4 किलोमीटर पर हावर, ये किसका मान आया? y का, धारा के विरुद्ध। अब धारा की दिशा में देख लो, धारा की दिशा में क्या जाएगा? x बराबर 3/4 और वहीं से 3/4 की दूरी को ये किलोमीटर में आ गया। 7.5 मिनट, अभी 7.5 को आपने किया ही था, किलोमीटर को कितना कर देंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15/2, ये तो मिनट में आ गया। मिनट को घंटे में करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आया? 15/2 गुणित 60। भाई इसको भी हल करेंगे तो 3/4 इंटू 2 गुणित 60, ऊपर गया 34 स्टेप और 15 आ गया नीचे। 15 चुक 60, 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो धारा के साथ आया x का मान 6 किलोमीटर। कितना आया? 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कौन नहीं निकाल पाएगा भैया? कौन अज्ञानी पुरुष है? कौन दिख रहा है अज्ञानी पुरुष जो नहीं निकाल पा रहा है भैया मेरे? हैं, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 को 2 से भाग लगा दो तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर हावर। यदि पूछता धारा की 6 में 4 जा 2, 2 एकम 2 जगह। क्लियर? चलो भैया 12वां हो गया। 13वां क्वेश्चन देखो, ये इसका आंसर आ गया 5, आपको कि नहीं आया? देखिए आया, ठीक है। चलिएगा अगला देखो, धारा की दिशा में विपरीत धारा के विपरीत चाल, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 और ये कौन नहीं कर पाया? अगर मुझे बताओ कौन अज्ञानी पुरुष है जो नहीं कर पा रहा है? देखो तो ये देखो सीधा दिया गया है कि 10, 13 माइनस 10 3 हो जाएगा। देखो धारा का वेग पूछा है तो 13 में से 10 चला जाएगा, 13 में से 10 चला जाएगा। ये 13 में से 10 गया तो 3 में 2 का भाग लगा दिया, 1.5 आ गया राइट आंसर। देखो 14 भी आप उड़ा दो फटाफट कि अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर। ये मत घबराओ, 1/5/60 सेम टू सेम है। फटाफट करो यार 14वां। हाँ 15वां थोड़ा सा डिफरेंट है भैया। देखिए गोलगरा लगा दिया मैंने, है ना, कि एक शांत जल में, पर कर ही लेते हैं, है ना। शांत जल में एक तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, चलता है। जब वहाँ नदी का बहाव, तो वहाँ एक स्थान से जाने प्रारंभ बिंदु से 75 मिनट लगते हैं। दूरी पूछा भैया तो देखिएगा समय बराबर आप जानते दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है सर? दूरी बटा चाल, बिल्कुल। अब दूरी है नहीं, दूरी को आपने माना x। अब शांत जल में जब इधर से जाता है तो 5 किलोमीटर की गति, बिल्कुल सॉरी, और जब उधर से आता है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। नदी का भाव क्या है आपका? 1 किलोमीटर पर हावर है। ओके, अब जब इधर से जाएगा, देखो इधर से जाने में समय लगा। समय कौन सा? जो धारा के साथ लगा। ध्यान समझ लो, पहले समझा देता हूं। धारा के साथ जो समय लगा, साथ, और धारा के विपरीत जो पूरा समय लगा बराबर कुल समय किसे कहेंगे? इधर से गए उधर से आए उसके बराबर कुल समय। अब वो बोल रहा प्रारंभ बिंदु से वापस आने में जो समय लगा वो 75 मिनट लग रहा है। तो धारा के साथ समय, धारा के विपरीत समय, कोई दिक्कत नहीं, ये इजीली आप क्वेश्चन इसको भी कर पाएंगे, भले आपने जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं इस प्रश्न को। देखिएगा तो जब इधर से गए तो दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? x मान लिया आपने, दूरी को क्या माना? x। यहां पर आपने दूरी को x माना, या दूरी को आप l भी मान सकते हैं, या दूरी को दूरी रहने दो, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा चाल, चाल कितनी हो चुकी? कौन सी? कि जो आप शांत जल में इधर से जा रहे हैं तो 5 तो इसकी गति है, 1 किलोमीटर बहाव का, तो आपको सपोर्ट कितना मिल गया? 5 और 1 6। ये धारा के साथ, और धारा के विपरीत कितना हो गया? 6, और 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। कुल मिला के आपको कितना टाइम लगता? 75 मिनट। तो 75 मिनट इसको घंटे में करेंगे तो कितना जाएगा? 60, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में है, काय में है, तो पूरी इकाई 1 में होनी चाहिए। एलसीएम कितना लिया? 6 और 4 का 12 ले लिया, 6 दूनी 12, ऊपर गुना किया तो 2x हो गया, 4 तिया 12, 3 का ऊपर गुना 3x हो गया, बराबर इसको काट दिया अपन ने, 15 तिया, देखिए 15 5 75, और ये आ गया आपका 15 चुक 60, 5/4 हो गया। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12 हो गया। भाई इसको हल कर लो आगे। अब फिर देखो 3 2 5, 5x/3 बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 इधर चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। कितनी दूरी है उसकी? 3 किलोमीटर की दूरी है भैया वो, कि जो इधर से जाता है 5 की रफ्तार से, उधर से ज़्यादा, टोटल 75 मिनट उसको लग जाएगा। आई होप आज के आप पर पूरे क्वेश्चन किए होंगे,
थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 34 मिनट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझते जाने बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लैंग्वेज भी आपके माइंड में सेट होती जा रही। और हाँ, वीडियो को शेयर नहीं करा है आपने अभी तक, पूरा वीडियो देखा करो, भले 1.5x में 2x में पूरे कंप्लीट। कोई सी चीज़ें शायद क्लास में मिस हो गई होगी, वो यहाँ हो जाए या यहाँ मिस हो जाए, तो वहाँ दोनों का कंपेरिजन चलता रहे। ओके, जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।